आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ वर्चुअल असिस्टेंट हैंड ऑन एक्सरसाइज 1 का सलूशन। टास्क 1 में कहता है व्हाट इज प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस मॉडल ऑन एसपी, एक्सप्लेन हाउ इट वर्क स्टेप बाय स्टेप, आल्सो मेंशन द मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट एंड एक्सेप्ट पोर्टफोलियो प्रॉफिट रेशियो फॉर प्रिंट ऑन डिमांड ऑन एसपी। प्रिंट ऑन डिमांड का मॉडल क्या होता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप काम करता है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या रखनी है और प्रॉफिट रेशियो क्या है, वो आपने बताना है। देखो, एक ऐसा मॉडल जो कि सेल करता हो कस्टमर कस्टम डिजाइन को, लाइक टी शर्ट्स, मग, हुडीज, इस तरीके की चीजों को इन्वेंट्री के अंदर एसपे पे, वो क्या कहलाता है, प्रिंट ऑन डिमांड कहलाता है। थर्ड पार्टी हमारे पास यहाँ पर इनको प्रिंट करती है, शेप करती है और प्रोडक्शन के अंदर इनको लेके आती है। स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले आप डिजाइन करते हो, आप कैनवा में डिजाइन कर सकते हो, फोटोशॉप में डिजाइन कर सकते हो, किसी डिजाइनर से इसको डिजाइन आप करवा सकते हो। एस्से का स्टोर जो है वो आपको प्रिंट ऑन डिमांड कहाँ पे कनेक्ट करने के लिए देता है, प्रिंटिफाई पे देता है। आप अपने प्रोडक्ट के मॉकअप लिख सकते हो, उनकी लिस्टिंग इससे क्रिएट कर सकते हो, अपने ऑर्डर एस्टे पे ले जा सकते हो। ऑटोमेटिकली आप जो है वो सप्लायर को ऑर्डर दे सकते हो, साथ ही साथ आप सप्लायर से प्रिंट, पैकेज और शिपिंग जो है वो ये सारी काम कस्टमर तक जो है वो आसानी से करवा सकते हो। तो इससे क्या होता है कि आपका मार्जिन भी होता है। एक चीज, अगर इन सारी चीजों के बाद टोटल कॉस्ट में आपको 1200 की पड़ी है तो आप उसको 1500 तक जो है वो सेल कर सकते हो। मग्स वगैरह की बात करी हूँ, टी शर्ट अगर आपको बनाने में 200 रुपए की लगती है तो आप उसको 800 से 1000 तक में सेल जो है वो कर सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है कि शॉप का सेटअप आपका $0.20 पर लिस्टिंग में होता है। टूल्स नॉर्मली फ्री होते हैं, आप $10 तक ले सकते हो, तो आप समझो $50 के अंदर अंदर आपका काम हो जाता है। मार्जिन मैंने अभी आपको बता दिया, 20 से 50% आप पर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली रख सकते हो। अगर प्रोडक्ट का कॉस्ट 10 है, डॉलर है या 10 रुपए है, तो आप उसको 20 रुपए में सेल करो तो 5 से 8 तक आपका जो है वो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। एक एग्जाम्पल ये जो कि मैंने अभी दी थी, अगर 1200 का मग बन रहा है तो आप 1500 में 1500 में उसको सेल करो तो आपको यहाँ पर अच्छा फायदा मिलेगा। पहला टास्क हो जाएगा कंप्लीट। दूसरे टास्क में कहते हैं नेम एनी 5 प्रिंट ऑन डिमांड सप्लायर वेबसाइट दैट कैन इंटीग्रेट विद द एसएसओ। ऐसी 5 वेबसाइट बताओ जो कि एसएसओ के साथ इंटीग्रेट की जा सके। एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करो प्रोडक्ट वो कौन से ऑफर करते हैं और ई रैंक क्राइटेरिया बताओ प्रिंट ऑफ डिमांड प्रोडक्ट कीवर्ड रिसर्च का। देखो, प्रिंटिफाई, पेनफुल, ग्लेटो, पीसेस स्प्रिंग या गोटिन, ये वो 5 वेबसाइट हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। ऐसा इसमें जरूरी नहीं है कि जो आगे मैंने पूरी इतनी बड़ी डिटेल लिखी है आपने भी ये सारी डिटेल लिखनी है, नहीं, इसको इतना ज्यादा मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप टू द पॉइंट आंसर भी जो है वो यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो। तो हम इस सब चीज को हटा देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसकी ई रैंकिंग के जो है वो क्राइटेरिया की बात करते हैं। देखो, हाई सर्च वॉल्यूम होना चाहिए लेकिन कंपटीशन लो। अब मग जो है, मग अगर सब लोग ही ऐसे पे सेल कर रहे हैं तो वो हाई सर्च वॉल्यूम में नहीं आएगा, उसका जो है वो क्या होगा, कंपटीशन हाई होगा, वॉल्यूम जो है वो लो होगा। सीटीआर उसका बेहतर होना चाहिए। आपने ट्रेंड में देखना है कि कौन सी चीजें जो है वो ट्रेंड में अवेलेबल है। अब जैसे मई आ रहा है, मई में देखो कि वही कोई इवेंट आता है मई के अंदर बाहर की किसी कंट्री में, तो आप उससे रिलेटेड मार्क्स जो है वो दो। ईस्टर पे दो, आप क्रिसमस का इवेंट ले लो, जब क्रिसमस का इवेंट आता है वहां पे बहुत सारी चीजें बिकती हैं, ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में, अगर हम बात करें दराज वगैरह की या बाकी चीजों की, तो जैसे बकरा ईद आ रही है तो बकरा ईद पे एक ट्रेंड है कि जो हमारी बकरा ईद पे गोश्त के बॉक्सेस होते हैं या हमारी जो गोश्त के चॉपर्स होते हैं, नॉर्मली बकरा ईद के अकॉर्डिंगली जो बने हुए होते हैं, मैं अपने यहाँ पे भी दिखाती हूँ। हम यहाँ पे देखते हैं, मैं आपको सर्च करके दिखाती हूँ। यहाँ पे बकरा ईद चॉपर्स, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे क्या है कि ये चीज जो है, इस तरह के जो चॉपर्स होते हैं, ये हमारे यहाँ पे बहुत ट्रेंड में होते हैं ना। ईद उल अजहा वाले चॉपर आपने देखा होगा, बकरा ईद आ रही है, इस तरह का कोई प्रोडक्ट आप जो है वो ऐसे पे सेल करते हो तो आपके पास बहुत ज्यादा जो है वो डिमांड आएगी। एंगेजमेंट रेट अच्छा है, कीवर्ड अच्छा है, ठीक है, तो हम इसको टारगेट कर सकते हैं। तीसरा टास्क है दिस इज द प्रैक्टिकल टास्क, यू आर रिक्वायर्ड टू सर्च फॉर द रियल प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट ऑन एसए एंड वॉलिडेट अगेंस्ट द पीओडी प्रोडक्ट्स लिस्टिंग क्राइटेरिया, ठीक है। हम यहाँ पे कॉफी टी शर्ट को जो है वो एस्टे के ऊपर जाकर देखते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ आती हूँ, आई गो विद द एस्टे, ठीक है। हम एस्टे पे जाकर इसको यहाँ पर जो है वो कंपाइल्ड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पे एस्टे पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हो ना, अब जिस तरह इस तरह के प्रोडक्ट हैं, या मैंने लास्ट भी आपको जो है वो प्रोडक्ट दिखाया था, काफी सारा बर्थ स्टोन, देखो अब इस तरह का, ये वो चीजें जो कि कम कम जो है वो देखने को मिल रही है, ठीक है। डेकोरेशन लैम्प या बाकी चीजें जो है वो देखो, अब जैसे ईद मुबारक आ रहा है, इसने अभी से ईद मुबारक पे इसको टारगेट करना शुरू कर दिया, तो इट्स लाइक अ गुड थिंग। रक्स जो है वो सारे सारे टारगेट होते हैं इस तरह के, रमजान के, ईद के, अगर आप जो है वो फ्लेवर कुकीज बनाते हो
तो वो भी हमारे पास यहाँ पे जो है वो अच्छे से जाते हैं। तो आप इस तरह क्या कर सकते हो कि इसके अंदर से इसको चेकआउट कर सकते हो। हमारा जो है वो यहाँ पे कॉफी टी शर्ट जो है वो मेन कीवर्ड है, तो हम इसको यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। इससे मुझे तो ये भी अच्छा लग रहा है। मे जैसे देखो, मे बटर स्टोन फाइन, ठीक है, लाइक दिस वन इज वेरी गुड। इंस्टीड ऑफ कॉफी मैं ये वाला जो है वो ट्राई कर सकती हूँ। ये भी क्या है कि ये यहाँ पे हमारे पास अच्छा है, ठीक है। अब आप इसमें बटर स्टोन वगैरह पे चीजें करा सकते हो, बट मैं एक चीज देखती हूँ, मेरे ख्याल प्रिंट ऑफ डिमांड पे बोला था इसने, ठीक है। प्रिंट ऑफ डिमांड पे बोला है तो बटर तो नहीं ले सकते, कॉफी मग इस तरह की चीजें लेना पड़ेगा, बट ये यहाँ पे बेहतर है। ठीक है, अभी इस तरह से देखो, कॉफी वाले हमारे जो मग्स हैं, हम इनको क्या करेंगे, यहाँ से एक स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको सबमिट करा देंगे अपनी एमएस वर्ड की फाइल के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये हो जाएगा कि रिटेल की लिस्टिंग क्या है कि प्राइस अराउंड $8 होती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो प्राइस कितनी है, देखो $8.40 तक है, $30 तक है। तो अगर ये टी शर्ट ये $8 में सेल कर रहा है, तो 2 में या 4 में ये बना रहा होगा, तो ये इसको 30 में सेल कर रहा है, ठीक है। तो अब इन दोनों में कितना डिफरेंस है कि अगर वो हम मान के चलें कि $8 में भी इसको बना रहा है, तो उसके बाद भी $30 में इसको सेल करता है, कितनी ज्यादा मार्जिन है, कितना ज्यादा प्रॉफिट है ना। तो ये सब चीजें जो हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। यूनिसेक्स की प्रिंट शर्ट होती है। अब देखो, जैसे कॉफी मेक मी नाइसर, ठीक है, पिंक कलर की, अगर ये किसी ब्लैक या ब्लू कलर में होती है, जैसे मिसाल के तौर पे ये ऐसी ब्लू कलर में है हमारे पास, ठीक है, हम इसको जो है वो यहाँ से इसका कलर वगैरह जो है वो हम चूज कर सकते हैं ना, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरह के ब्लू कलर में चूज करती हूँ, तो जो है क्या कहते हैं, आप क्या कर सकते हो कि आप जो है वो इसको यहाँ पे जो है वो हमें बता सकते हो, ठीक है। मतलब इसको मेल भी पहन सकते हैं, इसको फीमेल भी पहन सकते हैं। ब्लैक बहुत यूनिसेक्स कलर है, दोनों जगह पे आप जो है उसको यूटिलाइज कर सकते हो। कस्टम डिजाइन होते हैं, शिप वगैरह कर सकते हो। वैलिडेशन क्या है, देखो डिमांड है, ठीक है। डिमांड में क्या है, फनी शर्ट्स हो गई, कैट शर्ट्स हो गई, कॉपी शर्ट्स हो गई। आप ये सब आपने लिखना नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। क्या है कि इसकी डिमांड है यहाँ पे, तो इसका मतलब है निच की डिमांड ज्यादा है। अब तुम इसी शर्ट को जो कॉफी मेक मी नाइसर, इसी जगह लिख दो मे मेक मी नाइसर, और यहाँ पे कोई अच्छा सा मी का वो लगा दो, तो जो है क्या कहते हैं, कितना अच्छा हो जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। और फिर इसके अलावा क्या है कि यहाँ पे कंपटीशन हाई है, लेकिन आप मैनेज कर सकते हो। आप अच्छी अच्छी चीजें लिखो, तो आपसे क्या होगा कि आपको काफी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। एवरग्रीन प्रोडक्ट, एवरग्रीन प्रोडक्ट क्यों है भाई, सारा साल आप इसको पहन सकते हो ना। गर्मियों में ऐसी टी शर्ट दो, सर्दियों में जो है वो इसी प्रिंट की हुडी वाली टी शर्ट देने शुरू कर दो। एवरग्रीन प्रोडक्ट आपको सिर्फ कपड़ा अपना लोकेशन ऑफ कपड़ा ही तो बदलना है ना, ठीक है। कि किस लोकेशन को टारगेट करे और किस तरह आपको करे, तो आपको दोनों काम कर सकते हो। ऑडियंस अच्छे से आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे। पोटेंशियल है इस प्रोडक्ट के अंदर, प्रॉफिट भी अच्छा है कि जैसे मैंने आपको प्रॉफिट बता ही दिया था यहाँ पे कि भाई अगर ये $8 की बना रहा है और ये 30 की बेच रहा है, तो अब देखो कितना प्रॉफिट है। ये देखो, इसने इतना सारा टैक्स लिखा है, $8 का दे रहा है, इसने इसे एक टी शर्ट पे कब बना रखा है और $17 की दे रहे, तो मतलब आप समझ लो ना कि कितना ज्यादा जो है वो यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। क्वालिटी अच्छी और बाकी चीजें यहाँ पे अच्छे से हो जाएंगी। लास्ट में पूछते हैं, क्रिएटिंग अ ब्यूटी लिस्टिंग ऑन एस्टे व्हाट ओपिनियन should you select in the about the listing section? Let all the requirement selection step by step. Also explain what information is required in the product पार्टनर सेक्शन। देखो, अबाउट द लिस्टिंग के अंदर ऐसे पे हम जो है वो अनदर कंपनी या पर्सन को देखते हैं कि वो किसने बनाया है, फिनिश प्रोडक्ट देखते हैं जिससे ये बना होता है, कहाँ से ऑर्डर करना है, कौन सी पीओडी प्रोडक्ट्स हैं जिससे ऑर्डर हम प्लेस करा सकते हैं, चीजें भी हम पूरी डिस्कस करके आए, ठीक है। प्रोडक्शन पार्टनर सिलेक्शन के अंदर अपने सप्लायर का नाम, उसकी प्रिंटिंग, उसकी शिपिंग, उसकी पैकेजिंग, आप सब चीजें जो है वो मेंशन करते हो, अपने डिजाइन का प्रोडक्ट देखते हो और अपने पार्टनर रूल को बेहतर बनाते हो यहाँ पे प्रोडक्शन और डिलीवरी। यानी कि मतलब एक टी शर्ट बनाने के लिए आपको जितनी चीजों की जरूरत पड़ती है वो सब चीजें हमने यहाँ पर इसमें बताई है। तो सिंपल सी एक्सरसाइज थी आपकी वर्चुअल असिस्टेंट की हैंड ऑन एक्सरसाइज 1। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। कोई और कोर्स है वर्चुअल असिस्टेंट के अलावा, तो उसके एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन में 4 पे मौजूद है, मेक श्योर कीजिए कि लास्ट में चेकआउट कर लीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।